का वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा। सोनकच्छ के खोयरा गांव के वन परिक्षेत्र में अवैध कब्जे की साजिश। करीब 100 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा कर काटे हरी भरी पेड़, कई सागवान के पेड़ भी काटे, जमीन को किया समतल। जानकारी लगते ही वन विभाग ने कसा शिकंजा। करीब 100 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा कर काटे हरी भरी पेड़, कई सागवान के पेड़ भी काटे, जमीन को किया समतल। जानकारी लगते ही वन विभाग ने कसा शिकंजा। देवास जिले की सोनकच्छ विधानसभा के खोयरा गांव में भूमाफियाओं द्वारा जंगल पर अवैध कब्जे की बड़ी साजिश सामने आई। सैकड़ों हरे पेड़ों व झाड़ियों की कटाई कर जंगल की जमीन को हड़पने की तैयारी चल रही थी, लेकिन अब वन विभाग ने इस पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। देवास जिले के सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम खोयरा के जंगल में भूमाफियाओं का अवैध कब्जा करने का मामला सामने आया। आरोप है कि माफियाओं ने सैकड़ों पेड़ काटकर जंगल की जमीन को समतल कर दिया और अब इस पर कब्जे की योजना बना रहे थे। बड़ी बात तो यह है कि दिन रात जेसीबी ट्रैक्टर मशीन के माध्यम से इस अवैध गतिविधि को अंजाम देने का कार्य चल रहा था। सूत्रों के मुताबिक वन विभाग को इस अवैध गतिविधि की सूचना मिली, जिसके बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू की। कई पेड़ों के कटे होने के प्रमाण मिले और विभाग ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने की बात करते हुए कहा कि मौके पर जाकर POR के तहत करीब 20 बीघा का केस बनाया। इस मामले से जुड़े लोगों से पूछताछ की जा रही है। सारे दस्तावेज चेक किए जाएंगे। अगर अवैध कब्जा पाया गया तो मामले से जुड़े लोगों पर मामला भी दर्ज किया जाएगा। साथ ही जंगल में किए नुकसान की भरपाई व अवैध गतिविधि में लिप्त जेसीबी ट्रैक्टर मशीन को जब्त किया जाएगा। वन विभाग की कार्रवाई के बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इन माफियाओं को किसका संरक्षण प्राप्त था और क्या स्थानीय प्रशासन इस अवैध गतिविधि से अनजान था। फिलहाल वन विभाग ने अवैध कब्जे की इस कोशिश को नाकाम कर दिया है, लेकिन ये मामला प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। देखना होगा कि आगे इन भूमाफियाओं पर क्या कानूनी कार्रवाई होती है। सर, सोनकच्छ क्षेत्र के ग्राम खोयरा के पास आपकी फॉरेस्ट की जमीन है, वहाँ पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण करके नुकसान पहुंचाया है और कई जगह को अधिग्रहण करा है। सर, क्या है पूरा? ये हमारा एक वन परिक्षेत्र देवास के अंतर्गत एक बीट है कचनारिया, उसका कक्ष क्रमांक P46 है, जिसमें कि किसी एक व्यक्ति ने ये मानते हुए अतिक्रमण करने का प्रयास किया कि ये निजी भूमि है और हमने इस भूमि को खरीदा है। इसके हमारे पास रजिस्ट्री भी है, किंतु रजिस्ट्री दिखाई नहीं है उन्होंने। तो जो मौके पे जब वो कार्य कर रहे थे, तो मौके पे जो उपस्थित थे उनके नाम से एक प्रकरण दर्ज किया गया है। तो ये घटना है 2 मार्च की, जिसमें 3 मार्च को हमने एक प्रकरण दर्ज किया है। उनका कहना पड़ रहा है कि ये राजस्व की जमीन है और ये हमारी खुद की खरीदी हुई जमीन है। और वन विभाग का ये है कि ये हमारे कंपार्टमेंट की जमीन है, ये कक्ष की जमीन है और ये फॉरेस्ट लैंड है। तो ये एक विवाद का रूप है और इसमें हमने एक प्रकरण बना लिया है। प्रकरण में हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं। सर, कितनी बीघा इस व्यक्ति की जमीन है और किस नाम से? सर, ये जो दावा कर रहा है ये 50 बीघा जमीन के लगभग दावा कर रहा है, किंतु हमने जो केमेल बनाई है वो 20 बीघा के आसपास जमीन हमारी फॉरेस्ट की जमीन है, उस पर अतिक्रमण करने का प्रयास किया है, झाड़ियों को सफाई करी है, तो उसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं। सर, मौके से हमने जेसीबी के माध्यम से, अन्य मशीनों के माध्यम से पेड़ों को नुकसान पहुंचाया है, तो ये कितने पेड़ सर ऐसे चिन्हित किए? हमने इसमें 135 पेड़ों को चिन्हित किया है, क्योंकि वो जो जमीन है वो जलाऊ और इमारती लकड़ी तो नहीं है, किंतु जलाऊ वाला जो पेड़ है तो उनको चिन्हित किया। 135 वृक्ष उसमें गिने हैं। इसमें सर सागवान की लकड़ी को भी नुकसान पहुंचाया? हाँ, सागवान के पेड़ों को भी नुकसान पहुंचाया। सर, किस व्यक्ति के नाम से प्रकरण दर्ज किया? सर, ये वहाँ पे जो उपस्थित था, जो काम करा रहा था, वो प्रथम दृष्टि में शिव रतन पिता बंशीधर और इंदौर का निवासी है, ये काम करा रहा था, किंतु इसका कहना पड़ रहा है कि ये जमीन है तो किसी और के नाम से है। उन्होंने हमको आदेश किया है इस काम को कराने के लिए। सर, इसमें सैकड़ों पेड़ काटे गए हैं, जेसीबी जब्त की गई है, कुछ कार्रवाई हुई? जब जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये जो प्रकरण है इसमें राजस्व की जमीन और निजी भूमि उन्होंने बताया था। उस समय मौके पे हमें ये नहीं पता था कि ये फॉरेस्ट की जमीन है। जब बाद में नक्शों के आधार पर जब देखा तो वो फॉरेस्ट की जमीन है। सर, अंतिम सवाल है, किस प्रकार की सर आपके द्वारा कार्रवाई होनी है? इस प्रकरण में
ये पूरी जब जांच हो जाएगी और जांच होने के बाद में यदि ये फॉरेस्ट की पूरी जमीन निकलती है, हमारे अनुसार तो फॉरेस्ट की जमीन ही है वो, उसके अनुसार केस बना के और उस व्यक्ति को जो इसका दोषी है इसको कोर्ट में प्रस्तुत करके इनको जो जुर्माना और कारावास होना है एक्ट के अधीन वो मिलेगा। मशीनें भी जब्त होगी सर? बिल्कुल मशीनें भी जब्त होगी।